हेलो। हाँ, वो आपने चला दिया था क्या? वो तो मैंने क्या कर लिखना है इसमें? इससे मैं कर दूँ या अलग? यहाँ कर दूँ, ऐसे कर दूँ। वो वाला टॉपिक उसमें ओलेरी कल्चर में पार्ट 2 है आज। पार्ट 2 था वैसे, लेकिन पार्ट 1 लिख दिया होगा तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक। हेलो। हाँ भाई, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? ये आवाज आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि पहले कहाँ तक पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएं। सीएल सर आपकी कितनी चीजों का ध्यान रखें। सारा तुम्हारे सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस के ऊपर जीएल सर की नजर रहती है। देखो हैं, कौन से सर आए थे? हाँ हाँ हाँ, क्यों? हाँ तो कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, साइलेंट हो जाओ सभी, और जो पीछे हैं वो भी कल से आगे बैठना, ठीक है? यहाँ तक आ जाना। लड़कियों के पीछे एक लाइन छोड़ के फिर बैठना है, ठीक है? वो भी एक है। ये तुम्हें याद रहेगा, TSPW। वो TSPW एंड ओरिले है ना? चलिए, आप सभी लोग अच्छा पढ़ रहे थे देखो, और इस बात में कोई शक नहीं है कि क्या हुआ। मेरा पेपर हुआ था आज ना, कैसा हुआ था? अच्छा था। तो उसको हल कराने की थोड़ी आवश्यकता इसमें है। फटाफट देखो। कहां पर है ये रहा, लेकिन इसमें डबल वाले नहीं है ना। इसमें बेच डबल वाले नहीं है, देखो बाकी सब है। अब डलवाना पड़ेगा तो वैसे तो, या तो मेरे को वैसे दे दो, मैं अब अच्छे से बता दूं आप लोगों को। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन चलो ये भी अपने ध्यान में रह जाए। ऑनलाइन में आप सभी को आवाज आ रही है बच्चे लोग? ठीक है। ओलेरिकल्चर में आज उसको पार्ट फर्स्ट डाल दिया, जबकि पार्ट फर्स्ट पहले था, पहले वाली क्लास। इसको भी फर्स्ट डाल दिया, तो उसको थोड़ा हम कल मैनेज कर लेंगे। आज आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर आप सभी को देखना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही कौन सा, ऐसा आपको बताना है। डोगरिच एक अंगूर का मूल ग्रंथ है, जबकि इसमें नींबू वर्ग दे रखा है, ये नहीं होगा। ओल्यूर एक आम का फेमस मूल ग्रंथ है। अवायनिच, पेपर में नजर रखो, पेपर में तुम्हारा नहीं था फिर भी सुनो बात। पूसा सृजन अमरूद का मूल ग्रंथ है, इसमें आम दे रखा है। ट्रोयल सिट्रेंज, सरल था भाई। सिट्रेंज दे रखा है, सिट्रस दे रखा है, किन्नो दे रखा है। इसको हम 1.8 इंटू 1.8 मीटर की डिस्टेंस पे लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। अनार के अंदर बालोस्टा, सही बात। आंवले के अंदर कैप्सूल, भी बात तो सही। बेर के अंदर सरस बेरी नहीं है, ड्रूप होता है, तो सी गलत है। नींबू के अंदर हेस्पेरिडियम है, ये भी बात सही है। तो सही युग्म का चयन करना, तो ABD। तो ABD दे रखा तीसरे में। 37 के अंदर थर्ड ऑप्शन सही है। 38 नंबर, निम्न को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देख विकार दे रखे, देखो एक्जेंथीमा सिट्रस में होता है, तो सिट्रस वाला सही, एक्जेंथीमा। हैन एंड चिकन अंगूर में होता है, सच्ची बात है। ब्लैक हार्ट किसके अंदर होता है? आलू के अंदर होता है। आगे प्याज दे रखा, तो ये तो गड़बड़ है मामला। और बटनिंग प्याज में नहीं होती है, बटनिंग किसमें होती है? फूल गोभी के अंदर होती है। तो A और B दोनों ही सही है बस। तो A और B ऑप्शन में है किसी चौथे ऑप्शन में। 38 के अंदर 4। पेपर तो मैंने ठीक ठीक बनाया देखो, ताकि तुम्हारे थोड़ा करने का मजा है।
सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना, ये सरल है। अमरूद में 6 इंटू 6 से 277 पौधे लगते हैं, यानी फर्स्ट के अंदर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ठीक है। और अनार के अंदर 5 इंटू 5 से 400 पौधे लगते हैं, तो बी हो जाएगा। आम्रपाली में आप 1600 पौधे लगेंगे, 2.5 इंटू 2.5। एंड अंगूर के अंदर आपके 1111 पौधे लगते हैं, तो ऐसे में बी ऑप्शन सही हो जाए। 39 के अंदर सेकंड करेक्ट। किसी द्विलिंगी फूल में नर और मादा भाग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना डाइकोगेमिया भिन्न काल पक्वता कहलाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। 40 के अंदर जो है फर्स्ट करेक्ट। कृष्ण भोग किसकी किस्म है? गुलाब, खस, कृष्ण भोग, फजली, ये किस्म सभी पूर्वी भारत में उगाए जाने वाली आम की किस्म है। तो फर्स्ट नंबर पर है। जुकीनी क्या है? जुकीनी तुम अभी नहीं जानते, जुकीनी हम बात करेंगे, ये कद्दू वर्ग से ही संबंधित है। जुकीनी इज ए समर स्क्विश, ये एक समर स्क्विश कद्दू ही है, लंबा वाला कद्दू, खीरा जैसा कद्दू है ना, खीरा, वो खीरा जैसा ही कद्दू होता है, लंबा ऐसा। निम्न संस्थानों के मुख्यालयों का सही क्रम आपको पहचाना। CFTRI मैसूर कर्नाटका में है, तो फर्स्ट के अंदर मैसूर है। CNEP लखनऊ के अंदर है, दूसरे में लखनऊ आ जाएगा, पहले में मैसूर आ जाएगा। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम के अंदर है, और IIVR के अंदर आपका वाराणसी वेजिटेबल, तो तीसरा सही है 42, ठीक है, अच्छी बात है। निम्न में से किस राज्य में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, जबकि फलों का क्षेत्रफल महाराष्ट्र का है। ओके गुड, नेक्स्ट। तो इसका सही उत्तर आपका क्या था? आंध्र प्रदेश, सेकंड। 44 में निम्न में से कौन सी केले की किस्म नहीं है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बोला था ना मैंने, कोई बात। केले की किस्म नहीं पूछी है, देखो द्वार्थ कैवेंडिश सही। स्वीट बनाना, ये शिमला मिर्च की, हालांकि शिमला मिर्च पढ़ा ही नहीं है, लेकिन तुम्हें केले में भी तो नहीं पढ़ाई है ऐसा। रेड बनाना, बनाना की ही है, देखो कभी आ जाए रेड बनाना है तो वो तो बनाना की वैरायटी है, ठीक है। हिल बनाना, रेड बनाना, ये भी केले की, केले ही है एक तरीके से, रेड बनाना, हिल बनाना। चलो आगे बढ़िए, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारे हैं। निम्न में से कौन सा अमरूद से संबंधित है? ओके, मीडो ऑर्चार्ड है ही, क्रॉप रेगुलेशन है ही, ब्रॉन्जिंग है, जेली है, जेली तो अमरूद की बनती सबसे, मेटाजीनिया खजूर से संबंधित। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना, ABCD। तो 45 के अंदर तीसरा सही है। ओके गाइस, गुड। गोमा ऐश्वर्या आंवले की किस्म निम्न में से किसका क्लोनल सिलेक्शन है? गोमा ऐश्वर्या जो है फ्रॉम फ्रांसिस या हाथीजोड़ से, गोमा ऐश्वर्या फ्रॉम, इसको वापस जाके पढ़ना तुम लोग। अरे रुक जा, रुको मुझे पढ़ना। तो गोमा ऐश्वर्या पूछा है, हाँ गोमा ऐश्वर्या फ्रॉम NS7, सही बात है। NS7 को तो नीलम बोलते हैं, इसमें नीलम है ना, फ्रांसिस नहीं। तो इसको फर्स्ट कर लो, इसको जाके वापस पढ़ना। देख मैंने भी जल्दी जल्दी में, कोई बात, मैं तो भूल जाऊं तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार पढ़ाने के बाद भूल गया तो क्या ही दिक्कत है, कुछ नहीं, तुम्हारे गलत हो जाता है। तभी तो टीचिंग की जॉब सरल है एक तरीके, पढ़ाओ, पढ़ के आओ, पढ़ा दो, खुद पढ़ के आओ, चाहे एक्सटेंशन भी हो, चाहे पढ़ के आओ। लेकिन क्या है कि आप कभी भी किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। तो लड़के को बोलो सुने बात, इधर देखो भैया, इधर देखो, कहाँ बातें कर, मैं कह रहा हूँ कभी भी, ये एक जीवन का अनुभव है कि डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, कभी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए उसमें क्या है। तो कोई टीचर आता है और अपने को अनकंफर्टेबल पाता है, इसका ये कभी मतलब नहीं होता कि उस आदमी को ज्ञान। कौन आया था मुझे नहीं पता, इस बात कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तुम भी कभी जाओगे मंच पे या ऐसा जाओगे तो ये एक कॉमन प्रक्रिया है। कोई आदमी आगे चल के क्या ही निकले, क्या निकले किसने देखा है नहीं। तो हम ये तो एक अच्छी बात नहीं, सीखेंगे, सब सीखेंगे धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते तो सीख। निम्न में से कौन सी किस्म संतरे की नहीं है? देखो, पूर्व लड्डू खासी, सतसुमा और नागपुर मैंडरिन, ये तो सभी है। और इसके अंदर और कौन सी दे रखी है संतरे की? क्या पूछा है? सतसुमा, संतरे की ही है ये। पूर्व भी है। ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड माल्टा है, तो दूसरा इसमें हो जाएगा। पेपर मैंने ही बनाया, पेपर मैंने बनाया, ये पता कहाँ से दिए? ये मैंने क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं,
ये टेस्ट सीरीज में लिखे हैं मैंने। ये सब पता है किसके लिए बनाए क्वेश्चन? ये सारे लॉन्ग ईयर वालों की टेस्ट सीरीज अभी बनाए। थोड़े दिन पहले टेस्ट सीरीज चली थी, तो उसमें मैं बैठ के बनाता था, तो उन्होंने कहा कि सर लेवल थोड़ा हाई है, तो मैंने छांट के साइड में रख लिया। मैंने कहा काम आए। सही नहीं? अभी बनाए थे और बना रहा हूँ, साथ साथ चल रही प्रक्रिया। निम्न नींबू वर्गीय फलों में डी ग्रीनिंग हेतु निम्न में से क्या काम में लेते हैं? इथ्रेल या इथाइलिन काम में लेते हैं बच्चे लोग। तीसरा, इथाइलिन का प्रीकर्सर होता है मिथ्योनिन। क्या होता है? और ऑक्सीन का क्या होता है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन के लिए जिंक चाहिए आवश्यक, मिथ्योनिन के लिए सल्फर आवश्यक है। ये हार्मोन पढ़ने में भी बहुत जान चली जाती। अभी तुम्हारे तो ज्यादा है नहीं सिलेबस में। इन सब की खोज कैसे हुई, इनका बायोसिंथेसिस कैसे होता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भाई साहब। हम लोगों को डर लगता है उससे कि कैसे बायोसिंथेसिस होता है। एक चीज बताऊं जो बड़ी काम जिंदगी में याद रखोगे तुम भी। देखो, माना कि 1966 और 67 में हरित क्रांति हुई है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वैज्ञानिक कैसे सोचते? देखो भाई, ऐसी बात, वैज्ञानिक कैसे सोचते? मान लो कि जिब्रेलिक एसिड का काम है पौधे को बड़ा करना, है स्टेम इलोंगेशन, शूट के अंदर करता है, तो पौधे को बड़े करना जिब्रेलिक एसिड का काम है। तो जैसे ये कोई भी ए प्लांट, ठीक है, आजकल क्या ये जो अनुसंधान करते हैं ना वैज्ञानिक लोग, वो एक पौधा काम में लेते हैं, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अगर आपने सुना है कभी, तो जितने भी बोटनी में अनुसंधान होते हैं वो सारे उसी प्लांट के होते हैं, उसका उसी के ऊपर होते हैं। उसका नाम है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। क्या नाम है? अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अगर तुम लिखना चाह रहे हो तो भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है? अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अब अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक ऐसा, अरे छोटा समझा, खरपतवार एक तरीके से। इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई। इस प्लांट के अंदर जितने भी 26-27 हजार प्रोटीन थे, उनको कंट्रोल करने वाले जीन थे, उन सबको आइडेंटिफाई कर दिया। अब इस प्लांट में आप कोई भी प्रयोग करोगे तो आपको पता चले उस जीन को कंट्रोल करो, तो हम जीन को कंट्रोल कर लेते। जीन कंट्रोल करने की टेक्निक बताई, क्रिस्पर केस 9 आजकल जीन एडिटिंग का टूल सबसे फर्स्ट क्लास। बताया था ना उस दिन? अरे तुम्हें बताया था मैंने, क्रिस्पर केस 9, जिसके थ्रू हम किसी भी डीएनए को एडिट कर ले। भाई डीएनए को एडिट तो हम पहले से कर पा रहे हैं, डीएनए को एडिट तो हम कर, तभी तो बीटी बीटी बनाया। भाई बीटी बनाया तो हमने ट्रांसजेनिक तरीके से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो बनाया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो हम पहले से बना रहे थे। लेकिन जैसे कोई भी डीएनए, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन ये एक समझ की बात है। देखो, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं जो हमें याद रहे नहीं रहे, लेकिन हमें इनका बेसिक पता रहे तो ही बात बने। देखो नहीं तो कैसे करेंगे काम। डीएनए है कोई, ठीक है? अब इस डीएनए को कट करके उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, ठीक है? कोई भी एक्स जीन डालना वहां पर। तो उस डीएनए को काट के वहां पे वो जीन डालना एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी पहले, अभी भी जटिल, लेकिन सरलीकरण हो गया। 2012 में अमेरिका की दो साइंटिस्ट, दोनों लड़कियां, देखो लड़कियों के लिए ये भी एक प्रेरणा की बात कि वो दोनों लड़कियां, उन्होंने क्रिस्पर केस 9 टेक्निक, इसकी भी फुल फॉर्म है, और इस केस 9 तो प्रोटीन। तो ये टेक्निक इतनी सरल हो गई कि आप किसी भी डीएनए को कट करो, आपके काम का जीन चिपकाओ, लाइगेज से वो लाइगेशन हो, वहां चिपक जाता हो, उसको चिपकाओ और प्लांट में डाल दो जहां डालना है। सही नहीं? तो क्रिस्पर केस 9 बहुत सरल हो गया। इसके लिए 2012 में खोज हुई थी, 20 के अंदर, 2020 में उन दोनों लड़कियों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया, 2020 की बात। उसके बाद तो ये काम बहुत इजी हो गया। अब मैं तुम्हें काम की चीज जो बता रहा था, GA3 ग्रीन रेवोल्यूशन से बात शुरू हुई थी इस दादा को भी, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ है। बीन बीनने से राज्य और भारत जीवने से राज्य, क्या है? कि अभी हम हमारे काम में मस्त हैं कि भाई बीन दूल्हा ले गया, वो फेरे खा रहा है, उसको करने दो, हम तो जीवने पर ध्यान दें, है कि नहीं? लेकिन एक आउट और है कि बींद के मुंह में तो लार ही नहीं है, बाराती कब तक जोर कर। हाँ मैं कहा कि भाई बींद के मुंह में लार तो नहीं चाहिए लुगाई लाने, बाराती के नाकने से कोई बींदनी थोड़ी ना है। वो तो दूल्हे के अंदर भी मन में रस होना चाहिए, मेरे को लुगाई। सही नहीं? तो मेरे कहने से कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी चाहिए तो ही बात बनेगी।
अब इस जीन को हमने वो बात कर रहे थे, हम जे जिब्रेलिक एसिड से हमने शुरू किया था शॉर्टकट में। अब देखो कैसे बात बन रही। भारत में जो गेहूं हो रहे थे वो तो बहुत बड़े थे। भारत के अंदर गेहूं जो थे उनके अंदर बाली तो सेम ही थी, ये तो बाली जो थी उसका वो तो ठीक था, लेकिन प्लांट बहुत बड़ा हो रहा था। इतना बड़ा गेहूं था, आपके दादाजी से पूछना, इतना बड़ा गेहूं। अब पानी पिलाओ नीचे गिर जाए। तो उसके अंदर क्या जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस तो हो ही रहा था। J3 का काम है प्लांट को बड़ा कर। अब जिब्रेलिक एसिड में यूं है, जिब्रेलिक एसिड में जब इसका जिब्रेलिक एसिड प्लांट के अंदर बनती है तो कई प्रकार के जिब्रेलिक एसिड बनते हैं। मान लो ये यहां पर है J12, ठीक है, ये प्लांट के अंदर अभी इनएक्टिवेट, क्या है, निष्क्रिय है। जिब्रेलिक एसिड पूरा बना नहीं है, बन रहा है। और J4 जो है जिब्रेलिक एसिड 4, वो मान लो कि इसमें काम की चीज, मतलब जब तक ये यहां से यहां कन्वर्ट नहीं होगा, मेरी बात को समझ रहे हो, जिब्रेलिक एसिड बनने की कई प्रक्रिया है, इससे भी बनता है, इससे भी, ज्यादातर इस प्रक्रिया से बन रहा है। तो जिब्रेलिक एसिड निष्क्रिय है, सक्रिय, ठीक है। अब ये प्लांट में जितना ज्यादा बनेगा उतना पौधा बड़ा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब ये जो कन्वर्जन का काम है ये एंजाइम्स का, तो यहाँ एक एंजाइम है जिसको कहते हैं Ga20 ऑक्सीडेज, क्या कहते हैं, ये मैं खाली शॉर्टकट में समझा रहा हूं। तो वैज्ञानिकों ने इस एंजाइम को आइडेंटिफाई कर लिया कि यही एंजाइम है जो जिब्रेलिक एसिड बना रहा है। तो उन्होंने इसको कंट्रोल करके देखा, दो पौधे हो गए। एक तो ये कंट्रोल प्लांट है, अरेबिडोप्सिस थेलियाना पे प्रयोग किया तो माना कि ये प्लांट इतना बड़ा हुआ। इस जीन को कंट्रोल करने को म्यूट कहते हैं, कैसे, क्या कहते हैं, इस जीन को म्यूट कर दिया तो मान लो कि म्यूटेंट जीन हो गया, ठीक है, म्यूट कर दिया, टेक्नोलॉजी से उसके प्रभाव को खत्म कर दिया। अब म्यूट करके फिर पौधे को उगाया सेम अरेबिडोप्सिस, तो वो पौधा कैसा रहा, छोटा, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड बनेगा ही नहीं, जिब्रेलिक एसिड बनेगा ही नहीं, उसको हमने इसे जो इसको यहां बदल रहा था उसको हमने कंट्रोल कर लिया, तो जिब्रेलिक एसिड बन ही नहीं रहा, जो प्लांट में कम बन रहा है, जो प्लांट ड्वार्फ हो गया। तो ये नॉर्मन इबोर लोग ने पहचान करी। तो फिर आपके नोरिन 10 है, जो अर्ली जो वेराइटीज थे ना, जीन था DG UG है, ओपेक 3 है, ये जो जी, तो ऐसे करके ये ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो इस टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग, समझ पा रहे मेरी बात भाई। हमें जीन को पहचानना सबसे आवश्यक है कि भाई इस जीन को कौन सा प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, हमें भी नहीं आती, क्योंकि देखा नहीं कॉलेज वगैरह में इतनी सुविधा है नहीं। तो ये अगला प्रश्न देखो 49, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 49 नंबर क्वेश्चन में है। साई सुगंधा क्या आम की किस्म है क्या, यस आम की ही है। इसका संकरण बताओ, केसर इंटू तोता, शाबाश। साई शरबती नींबू की, साई शरबती नींबू की ही तो है, यस। उषा सीडलेस अमरूद की है, उषा सीडलेस क्या, यस। उषा सीडलेस अंगूर, थॉमसन सीडलेस की और अंगूर की है। एक जीन और है भाई साहब, ये जीन तो पौधे की खाली शूट की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। बात की बात, अंगूर याद आ गए बात में बात। भाई अगर हमने इस जीन को कंट्रोल किया तो इसके ऊपर बाली भी नहीं आनी चाहिए भाई। इसके ऊपर अगर हमने इस पौधे को कंट्रोल कर लिया तो इसका रिप्रोडक्टिव भाग वो भी नहीं आएगा। तो इसमें एक जीन और है जो उसके जननिक भाग को कंट्रोल करता है, हमने उसको छेड़छाड़ नहीं, तो बाली तो वही बन रही है, बट इसका शूट कंट्रोल हो गया है क्या नहीं। तो ये कितना बड़ा काम हुआ, बात छोटी सी, काम बहुत बड़ी, मतलब काम बहुत बड़ा है। तो अर्का एनमोल तो आम की 50 नंबर। अंगूर में पकने की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, वर्जेन। निम्न में से प्रवर्धन की कौन सी विधि आम से संबंधित नहीं है, देखो सॉफ्टवुड कटिंग, कटिंग थोड़ी है, ग्राफ्टिंग है वो। सॉफ्टवुड कटिंग तो कलम को बोल, सॉफ्टवुड कटिंग ये तो चीज ही अलग होगी, अच्छी बात। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, यस। एनार्चिंग, यस। टी बडिंग, नहीं। तो बी और सी इसमें नहीं है पूछा है, तो ए और डी, तो ए और डी। ये बात समझ में तो आ रही, प्रश्न को समझना भी सीखना पड़ता, देखो कई बार प्रश्न समझ में आया इधर। तो ये फिर 52, अंगूर की अर्का शाम किस्म का सही संकरण बनाओ। शाम बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा, सही नहीं,
अर्का श्याम का बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा फर्स्ट हो जाएगा। बीबी इंटू बीसी, बीबी इंटू बीसी हमने पढ़ रखा। आगे बढ़िए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है पहचान? अर्का सूर्य इल्डन से चयनित है, ये तो सही बात हो गई। जेवियर अंथ्रेग्नोज प्रतिरोधी है क्या? वो तो एडवर्ड है, ठीक है। सिंधु सबसे मीठी किस्म बीज रहे थे, मीठी तो चौसा, चौसा कोई अगेती किस्म नहीं है, पचेती है। तो इसका फर्स्ट है पूसा सूर्य एल्डन से चयनित है, सही बात है कि नहीं? गुड। आम की किस्मों के संकरण को पढ़िए, पढ़ो पहले तो। अरुणिका, अरुणिका का संकरण होता है आम्रपाली इंटू वनराज, तो आम्रपाली इंटू वनराज इसमें नहीं दे रखा, तो मामला गड़बड़ लग रहा है, तो पहला तो सही नहीं होगा। अर्का पुनीत का संकरण क्या होगा? अर्का पुनीत अल्फांसो इंटू बेंगनपल्ली, ये तो बात सही है, तो अर्का पुनीत सही है। पूसा लालिमा का संकरण क्या होगा? आम्रपाली इंटू लालचंद, इसका होगा दशहरी इंटू सेंसेशन। भाई लालिमा का क्या संकरण है? दशहरी इंटू सेंसेशन, ये भी गलत। मंजीरे का रोमानी नीलम मंजीरा, तो इसके अंदर जो पूछा है नीचे सही कौन सा है? तो सही है इसमें बी और डी, बी और डी फर्स्ट ऑप्शन। ये किस किस के सही हुआ तो बात बने, ऐसा कैसा फेल हो रहा है? ये तो मैंने तुमको तरीका भी बताया, 2-4 किस्मों में ही तुमको फोकस करना है, बाकी तो याद रह सकता है। पूसा उर्वशी और पूसा अदिति अंगूर की नई किस्में हैं दोनों, तो अंगूर में तीसरा, 55 में तीसरा। सहकारिता का उद्देश्य क्या? ये अपने नहीं है, ये तो नहीं है ना, अपना नहीं है, इसको समाप्त करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन लागू करता है? भारत सरकार लागू। अब हम आज थोड़ा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, देखो आए हुए हैं तो कुछ तो पढ़ेंगे, क्योंकि लेट तो हो ही गया था, अपने पास खाली 10 मिनट। नया टॉपिक डालो टमाटर, जो फसल हम पढ़ रहे हैं वो है टमाटर, ठीक है बच्चों, नई फसल लिख लिए टमाटर। और अब हमेशा इस कमरे में ही बैठना, अब यहीं बैठना, इस कमरे में ही बैठो, अच्छा है, जैसे मैं बोल दिया ठीक, इसमें बैठना से अच्छा रहता है। माहौल अच्छा का मतलब यूं है कि भाई इसमें क्या है, तो आवाज अच्छा है और ठीक है। अब क्या वहां पे ठीक नहीं लगता, इस रूम में बहुत पढ़ाया हुआ। अब हम टमाटर पहली फसल पढ़ रहे हैं साथियों। भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी? टमाटर है। पहले नंबर पे आलू है, दूसरे नंबर पे प्याज है। बहुत अच्छा, तो मेरे साथ में ही लिखेंगे इसकी सामान्य जानकारी। सब्जियों में आपको ज्यादा टेंशन आएगी नहीं मेरे हिसाब से। क्यों नहीं आएगी? कि हमने इनका बेसिक पहले पढ़ा हो, हमें खाली किस्में नहीं पढ़नी है, कोई रोग बीमारी है तो नहीं, बाकी ज्यादातर चीजें हमारी रिवीजन होगी, ठीक है। तो सब्जी अपनी ज्यादा लोड में नहीं रहेगी। तो इसका बोटनिकल नेम लिखो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन। अब देखो वापस आज पहली ही क्लास है मेरी भी, बहुत दिनों बाद में वापस सब ठीक रहेगा तो सब अच्छे करे भगवान, सब ठीक करो यार, ऐसे क्या है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, ठीक है। तो ये इसका नया नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये इसका नीचे वाला नया नाम है। हालांकि पहले भी इसको यही नाम दिया था, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया, वापस इसको सोलेनम लाइकोपर्सिकम नीचे वाला है जो कर, अभी नया नाम। कुल सोलेनेसी है, कोई नई बात नहीं है। सोलेनेसी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ सोलेनेसी। गुणसूत्रों की संख्या 24 है, 2n बराबर 24। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो तुम्हारा वही है पेरू बोलिविया वाला रीजन, पेरू, दक्षिण अमेरिका, पेरू दक्षिणी अमेरिका, ध्यान रखने वाली बात है, पेरू दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका। फल प्रकार बेरी होता, हमने पहले पढ़ा एक बार। सोलेनेसी कुल में सब में ही बेरी होती है, सोलेनेसी कुल की ज्यादातर सब्जियों में क्या होता है, बेरी ही होता है। तो फल प्रकार होता है बेरी, तो आप फल प्रकार जो है बेरी याद रख सकते हो। सोलेनेसी के अंदर जो है फल प्रकार है यही। हमने इसके अन्य नाम लिखने हैं अब, क्योंकि हमने अन्य नाम पहले नहीं पढ़े हैं, तो आप
लिख लो अन्य नाम, 2-3 अन्य नाम है, ज्यादातर चीजें आपको पहले से पता है। थोड़ी देर पहले जेल सर कह भी रहे थे कि जो चीजें आपको पहले से पता है उनमें अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए 11वीं 12वीं की किताब भी एक बार पढ़ लेना, 11th 12th की बुक जो है कृषि की वो पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा जीके भी पढ़ते रहना। इसके अन्य नाम एक तो है वोल्फ एप्पल, वोल्फ एप्पल अन्य नाम लिखो। गरीब का क्या ये भेड़िए का सेब, वोल्फ एप्पल मतलब भेड़िए का सेब, ऐसे लिखो। फर्स्ट है भेड़िए का सेब, ओके, फर्स्ट लिखना है बच्चे लोग भेड़िए का सेब। फिर आपको दूसरा लिखना है गरीब का संतरा, पुअर मीन्स ऑरेंज। सुपरवाइजर में भी आया हुआ प्रश्न है, गरीब का संतरा किसको कहते हैं? 2019 में सुपरवाइजर में आया हुआ है कि गरीब का संतरा किसको, ठीक है। तो टमाटर को वोल्फ एप्पल जाना माना नाम है, बार बार पूछते रहते हैं बेसिक चीजें, वोल्फ एप्पल और गरीब का संतरा, ओके। फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसको हम लोग बोलते हैं लव एप्पल, इंग्लैंड में बोलते हैं लव एप्पल। लव एप्पल इसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, लव एप्पल इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में इसको लव एप्पल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लव एप्पल इंग्लैंड। तो यहाँ पे वोल्फ एप्पल, लव ऑफ एप्पल भी कहते हैं, लव एप्पल भी कहते हैं, वो ऑफ मत लगाओ आप, ठीक है, कोई बात। लव एप्पल इसको कहते हैं विलायती बैंगन, इसका एक नाम और है स्टूडेंट्स, विलायती बैंगन भी कहते हैं इसको, विलायती बैंगन। जो अपना पेपर हुआ था उसमें 20 के 20 किसके सही हुए? हॉर्टिकल्चर 19 सही हो गए, 18 17 15 17 के बाद 16 15, बस। ठीक बात नहीं, ठीक बात तो नहीं है, देखो ऐसे थोड़ी होना चाहिए, हटाया उसमें से दिया, अच्छी बात नहीं। जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए तो शाबाश, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको कुछ नहीं। लिखो, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, फल सब्जियों को भी प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं साथ में मिला, टमाटर को अकेले को भी प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। तो आपको लिखना है टमाटर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड, ओके गाइस, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। पानी खीरे के बाद में इसमें 94% पानी होता है टमाटर, खीरे में सबसे ज्यादा 96%, टमाटर में 94, वाटरमेलन तरबूजे को कहते हैं उसमें 92%। तो सबसे ज्यादा पानी खीरा में, फिर टमाटर में और फिर वाटरमेलन में। कभी बात छिड़ेगी तो बात करेंगे, ओके। तो ये इसके अन्य नाम हो गए। अन्य नाम में सर मैं तो खाली 2 याद रखूंगा, आप इतने लिखाते हो बार बार, तो एक तो ये याद रखो और एक ये याद, 2 तो याद रहने चाहिए, वोल्फ एप्पल एंड पुअर मीन्स ऑरेंज, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से, ठीक है गाइस। 19 राइट, ऑनलाइन वालों की तो भाई सब बात अलग है, ठीक है, ओके। अब देखो एक बात और पढ़ना चाह रहे हैं लास्ट में कि टाइम क्या हुआ इसमें, क्योंकि अभी है टाइम। अब लिखेंगे हम लोग, देखो टमाटर के ऊपर तो वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया, पता है, टमाटर पे तो काम तो बहुत ही हुआ है अभी। कल क्या आरसीए के अंदर एलुमनाई मीट, एलुमनाई पुराने कॉलेज के फटे फटे सब है। तो हमारे पीछे एक प्रोफेसर बैठे हुए थे, वो थे वेजिटेबल साइंस के फेमस प्रोफेसर। तो उनका एटीट्यूड हमेशा आसमान में रहता, वो तुम स्टूडेंट को देखते ही नहीं क्या है क्या नहीं, चल हटा हटा। अब किसको देखते वो अपने को नहीं पता, ये कह रहा फिर किसको देखता है, मतलब सीधे बात नहीं करते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा। तो कल प्रोग्राम के अंदर तो वो कहीं थे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े मंत्री ऐसे बड़े पार्टी हैं। तो अब वो मंत्री जी भाषण दे रहे, उन्होंने बोला कि भारत में ऐसे हालत है, किसानों की यूं करना होगा ना, फलों और फूलों को बढ़ाना है, ऐसे करना। सब्जी का नाम ही नहीं ले रहे कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है, दलहन तिलहन भारत आयात करता है बाहर से, तो दलहन तिलहन की नई किस्में विकसित करनी है, और फूल और फलों पे भी काम करना है। अब सब्जी का कहीं नाम तक नहीं आ रहा,
और वो सर पता नहीं किस हवा में। भाई बड़े स्तर पे देखा जाए तो सब्जी कुछ नहीं, हालांकि सब्जी की जगह सब्जी का बड़ा महत्व है, लेकिन एज ए होल देखोगे आप भारतीय बड़े तंत्र में तो सब्जी कुछ नहीं। और एक सब्जी में 5 प्रोफेसर बैठे, तो पांचों आसमान कि हमारे जैसा कोई है। उनको कौन बोले कि उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ देखो सब बड़े हैं तुमसे, हैं उदयपुर के चारों तरफ पहाड़ गिरवा बोलते हैं। ये गिरवा ही तो है, उदयपुर में पंचायत समिति गिरवा, आधा उदयपुर तो गिरवा पंचायत समिति में, आधा बड़गांव में। चले अब आपको एक अच्छी प्रजाति बता रहा हूँ, उसको कहते हैं चेरी टोमेटो। क्या कहते हैं? चेरी टोमेटो है। छोटे टमाटर तुमने देखे होंगे, ये आज से नहीं है। ये जो चेरी टमाटर है ना, ये सबसे पुराना यही, मतलब धरती के ऊपर जो प्रजातियां बनी होगी तो सबसे पहले टमाटर का जो पूर्वज है, सभी टमाटर का पूर्वज यही है। जो भी अलग अलग प्रकार के टोमेटो आते हैं उनका पूर्वज यही है, चेरी टोमेटो। तो जो अपना अभी का जो टमाटर है उसका पूर्वज को बोलते हैं एंसेस्टर। क्या कहते हैं? तो ये एंसेस्टर या प्रोजेनिटर कहते हैं। तो पहला चेरी टमाटर, छोटे टमाटर, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना आपने को, ठीक है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्मी। क्या याद रखोगे? सेरेसिफोर्मी, याद रखना ही रखना, ठीक है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्मी। अभी जो एफएसओ का पेपर हुआ था, फूड सेफ्टी ऑफिसर, हालांकि अपन तो कई दिनों से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एफएसओ 2024 लिख दो, 23-24 वाला पेपर, उसमें उन्होंने पूछा था कि चेरी टमाटर का वैज्ञानिक नाम बताओ, क्योंकि ये पूर्वज है। तो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्मी। एक प्रजाति और याद रख लो भले, नोट करके, जो लवण सहनशील है, ठीक है? लवण यानी सॉल्ट, ज्यादा पीएच में भी हो जाती है। लवण सहनशील, लवण सहनशील। तो लवण सहनशील जो प्रजाति है उसका जो नाम है वो है लाइकोपर्सिकॉन चीजमानी। क्या नाम है? लाइकोपर्सिकॉन चीजमानी। इसको सहनशील बोल रहे हैं, प्रतिरोधी भी बोल सकते हैं। ये डोनर, अच्छे डोनर का मतलब अपने को, अभी हम बात करते हैं डोनर। ये भी एआरओ में आया हुआ प्रश्न, एआरओ 2023, कि भाई टमाटर की कौन सी प्रजाति है जो लाइकोपर्सिकॉन जो है चीजमानी सोल्ट रेजिस्टेंट, ऐसा, ठीक है? हाँ, मेरी क्लास इसके बाद किसी और बैच में, नहीं तो तुम्हें पढ़ा देता। मेरा भी बड़ा मन है, मैं इतने दिनों से, क्या है कि मैं घर पे था, तो मेरा यूं मन होता है कि मैं कुछ पढ़ के किसी को बता दूं वापस। जैसे कहीं नहीं होता है कि आपने कोई चीज पढ़ी, 3 दिन तक नहीं पढ़ाऊं तो मैं ही भूल जाता। जब तक नहीं भूलूं तब तक तुमको पढ़ा दूं तो ठीक रहे कोई नई चीज। जैसे कोई नई किताब पढ़ी, उसमें से 2 बातें, नए पॉइंट मैंने सीख लिए, अब मैं उनको तो अगर तुम्हें बता दूंगा तो कम से कम तुम्हें याद रहेंगे। काम किसी न किसी को तो रहेगा, नहीं तो 2 दिन बाद नहीं भूल जाते। ज्ञान कई बार, क्या ज्ञान ऐसे बियर की तरह रहता है, दारू पीते रात को पीते, सुबह उल्टी कर देते, खत्म। कॉलेज में ही तो था, 1 नाइट एग्जाम, रात को आपने जो भी पढ़ा सुबह परीक्षा में लिख दिया और वापस भूल, यही तो हुआ कॉलेज में। अब तक तुम्हें क्या पता पास तुम कैसे हुए, मुझे नहीं पता है। तो रात को पढ़ा और सुबह तुम खत्म, ये लिख लिया, याद कर लिया, इसको रिपीट करो। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वेराइटी सेरेसिफोर्मी, और ये क्या है? चीजमानी। चीजमानी मतलब सॉल्ट टॉलरेंट या सॉल्ट रेजिस्टेंट प्रजाति है। ये प्रजातियां बड़े काम की है। अभी मैं तुमको लिखाने को तो 10 प्रजातियां लिखा लूं, लेकिन डबल एओ में ऐसा प्रश्न आएगा नहीं। पीजी में आ सकता है, हॉर्टिकल्चर पीजी करना, डबल एओ में नहीं आएगा। ये प्रजातियां हेटेरोसिस में बड़े काम की चीज, हेटेरोसिस, जब अपने माता पिता से भी बच्चे ज्यादा योग्यता वाले हो जाते हैं उसको हेटेरोसिस कहता है। तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग का मतलब हाइब्रिड ही है, कुछ नहीं। आप 2 प्रजातियों के बीच में, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम के बीच में और लाइकोपर्सिकॉन चीजमानी के बीच में संकरण करा दें, तो इसके जीन नई स्पीसीज में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उस नया जो F1 हाइब्रिड बनेगा उसको आप हाई पीएच वाले एरिया में लगा सकते। सही नहीं? यही तो टमाटर और बैंगन में तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते। टमाटर और बैंगन सबसे ज्यादा हेटेरोसिस, मतलब हाइब्रिड सबसे ज्यादा अच्छे सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा। अब आप लिखोगे आगे सामान्य जानकारी, एक पॉइंट डालो, सामान्य, जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। अब आप लिखो सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन के 3 पॉइंट मेरे साथ में ही लिखने हैं। एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टमाटर में होता स्वपरागण,
क्या तुम्हें अभी तक याद है? आलू मटर टमाटर मेथी, ठीक है, आलू मटर टमाटर मेथी में स्वपरागन है, आलू मटर टमाटर मेथी, और ये हमें याद भी हो गया था। तुम क्या हाँ में हाँ तो बड़ी अच्छी मिलाते हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारा पेपर में प्रश्न नहीं होते सही। ब्रॉड बीन भी है, लेकिन ब्रॉड बीन तो एक्स्ट्रा बताया था, फिर भी याद रख लेना ब्रॉड बीन। और कई तरीके की बीन होती है भाई साहब, अनशन प्रकार की बीन होती है, हमें पता ही नहीं होती। ब्रॉड बीन तो फिर भी कॉमन प्रचलन वाली सब्जी, इसके अलावा जंगली हाँ हाँ, ये इसी को बोलते हैं ईशा फाबा, ब्रॉड बीन। तो ऐसा है, तो ये जो है ब्रॉड बीन, यस, दिखाऊं क्या ब्रॉड बीन? एक सेकंड देखनी पड़ेगी अब, देखो तो सही पहले क्या आता है, देखो सर्च करने में क्या जाता है। विकिपीडिया पे देखो ब्रॉड बीन, देखो ब्रॉड बीन को हम क्या क्या कह रहे हैं इधर देखो पहले, ठीक है, विसिया फाबा, कॉमनली नोन एज ब्रॉड बीन, फाबा बीन, ये सभी एक ही बात, ठीक है, ओके। तो ऐसा है स्टूडेंट, अब एक दो पॉइंट 100 पर आगे, अब इसमें आगे हमें लिखना है कि वो सब छोड़ो, एक वैज्ञानिक का नाम याद रखो, डॉक्टर CM रिक, जिन्होंने आज दिन तक टमाटर के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, उनका नाम है डॉक्टर CM रिक, दुनिया भर के अंदर। इनको कहते हैं फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग, पूरी दुनिया के अंदर फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग मतलब टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाले वैज्ञानिक वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के अंदर, यानी पूरी दुनिया भर में कहते हैं ऐसी बात नहीं, ठीक है ना, वर्ल्ड यानी दुनिया के अंदर, डॉक्टर CM रिक, ये नाम याद रहे कम से कम। एक और याद रखना, डॉक्टर गौतम कालो, डॉक्टर गौतम कालो, डॉक्टर गौतम कालो भी टमाटर के पिता हैं, लेकिन भारत में है, ठीक है। फादर ऑफ टोमेटो लिख लेना आगे, इन इंडिया, फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया, फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया, ये दो नाम है, अच्छे नाम है ये दोनों यार, डॉक्टर CM रिक एंड गौतम कालो। वैज्ञानिक बनना भी देखो बड़ी काम की चीज होती है, मैंने कहा ना, देखो नॉर्मनी बोर लोग ने क्या से क्या कर जादू कर कितना सा काम करे, एक जीन को म्यूटेंट करके उन्होंने क्या से कमाल कर दिया। ये काम अगर मेंडल कर लेता, एक चीज और थी तुम्हें बताई नहीं मैंने, तो मेंडल को हम कहते फिर क्या, हरित क्रांति का पिता, लेकिन उस समय तकनीकी नहीं थी। मेंडल तो शायद 1884 में शांत हो, 1822 में पैदा हुए ऑस्ट्रिया एक देश, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह, मेंडल वहां के है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, मेंडल ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया अलग, ऑस्ट्रेलिया तो वो देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करवा दिया, कानून बना दिया कि 16 साल की उम्र तक का किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखे तो कानूनी कार्रवाई। लेकिन ऑस्ट्रिया यूरोप का एक अलग देश। एक लाइन और लिखो, यह एक दिवस निष्प्रभावी पौधा, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, दिवस निष्प्रभावी पौधा यानी डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्प्रभावी पौधा यानी दिन छोटा है बड़ा है इसको कोई मतलब नहीं, इसमें फूल आते रहते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए थी। 11वीं की किताब को तो मैं 2 बार पढ़ के आया रात को, उसमें तो टमाटर में कोई खास बात है नहीं। 11वीं की किताब में टमाटर में कुछ ऐसे खास बिंदु दे नहीं रखे, थोड़ा सा जलवायु के बारे में दे रखा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक डाल दो जलवायु, और जलवायु लिख करके यहीं तक आपको छोड़ देना। फिर इसको कल उस एलुमनाई प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए थे जो पहले IMD के डायरेक्टर जनरल रहे थे, IMD भारतीय, हाँ वो भारतीय मौसम विभाग जो कहाँ पर है, दिल्ली में है आजकल, पहले किधर था, पहले पुणे में था, अभी भी पुणे में ही होगा, दिल्ली में आ गया,
IMD, हाँ, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये क्या इसरो के साथ में करता काम। इसरो के जो सैटेलाइट, भाई आसमान में तो सैटेलाइट, देखो कितनी टेक्नोलॉजी है, तो कितनी सारी चीजें हमें सीखने की आवश्यकता। कल एक टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे थे कि शुड इंडिया मोर फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल इंटीग्रेशन, अर्थात क्या भारत को आत्मनिर्भरता पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या वैश्विक एकीकरण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एक मुद्दा है, तुमको भी चर्चा दी जा सकती, तुम चर्चा करो, तुम अपने विचार व्यक्त करो, ये चीज हमें सीखनी चाहिए। विचार व्यक्त करना सीखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मेरा जो विचार है वो सही है या गलत। हम हमेशा 99% लोग जो होशियार भी होते हैं तो इस शर्म में रह जाते हैं कि क्या पता मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत। 99% इस सोच के साथ ही रह जाते हैं। और जो आदमी जो दिमाग से बिल्कुल गोल है, कुछ नहीं आता, वो बोलना सीख लेता है तो उसके फर्जी विचार पूरी दुनिया में घूमते हैं। गलत बात बताना, सही कह रहे। इसलिए व्यक्ति को बोलना बड़ा आवश्यक। क्या बोल रहा थे तो बात की बात, तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त तो करो। भारत में तो आजादी देखो, इस भारत में संविधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से फिर वापस काटेंगे पूरी, जो स्वतंत्रता का अधिकार, वो द राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं। तो हम अभिव्यक्त के, हनुमान बेनीवाल बोले कि एसडीएम को एक थप्पड़ी मारे 2-4 और मारने चाहिए। तो अभिव्यक्ति की आजादी है तभी तो बोल पा रहे, अगर नहीं होते तो ऐसे कोई बोलने थोड़ी दे। तो अभिव्यक्ति, जब आदमी इतना खतरनाक चीजें भी बोल सके कोई, तो तुम किस बात से डरते, सही नहीं। तो बोलना सीखे, अच्छी बात। तो क्या हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो आज थोड़ा टाइम जेल सर ने ले लिया, थोड़ा अपने क्रिस्पर केस 9। प्रश्न आता है कि अभी सबसे लेटेस्ट टेक्निक कौन सी है जीन एडिटिंग। क्रिस्पर केस 9, क्या नाम है, क्रिस्पर केस 9, बहुत काम की चीज है, ठीक है। इस पे यहाँ पे सर्च करो एक बार और देखो, सुनो, देखो बहुत काम की चीज बता रहा हूँ शॉर्टकट में। क्रिस्पर केस 9, ये अभी इसी का जमाना है और ये हमको पता ही नहीं। क्रिस्पर केस 9 से जीन एडिट होता है, हालांकि एक प्रक्रिया है लंबी चौड़ी, हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन उसमें बैक्टीरिया का रोल होता है, वायरस का भी रोल होता है। तो ऐसे करके हम, लेकिन बहुत सरल है। पहले जो भी था लफड़ा, आपने पढ़ा होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस, पढ़ा ना, बीटी कैसे बनाया है, बीटी बनाया ना। हाँ, तो बीटी का जो क्राई आपने जीन डाला वो कैसे डाला, तो वो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का जीन हमने किसके थ्रू डाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के थ्रू ही डाला। उसका जो टीआई प्लाज्मिड हमने लिया और उसके अंदर जीन को एडिट करके डाला और प्लांट के अंदर डाला। क्या समझे, ये जेनेटिक इंजीनियर है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस है, ये नेचुरल जेनेटिक एडिटर है, एक तरीके से इंजीनियर है, इसको इंजीनियर कहते हैं। क्योंकि ये वो सब काम प्राकृतिक रूप से करता है जो हम करना चाह रहे हैं, वो खुद पहले से ही करता है। उसका काम होता है डीएनए की कॉपी बनाना। अब किसकी कॉपी बनवानी है तुम डाल दो उसमें, उसकी बना देगा। कॉपी बनाना तो उसकी प्रकृति। ये तुमने पढ़ रखा बायोटेक के, इसको पढ़ना आगे भी, ठीक है। तो बहुत काम की चीजें हैं आज की इस दुनिया में, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सीमा तो अपनी है। हैं? सोनू सर होटी लिखा ना, अभी भी लिखता हूँ। देखो ये बेच का नाम लिख, इस चीज को भी कोई फॉलो नहीं करता। हमारे मीटिंग में इंस्ट्रक्शन है, देखो टीचर का नाम, सब्जेक्ट का नाम, बेच का नाम और डेट आप लिखोगे तो ही शाम को जो मैनेजर आएगा उसको पता रहेगा कि कौन सी क्लास किस, नहीं तो उसको खोल खोल के चेक करना पड़ा। सही नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, तो मैं इसलिए फटाफट लिख देता हूँ। ये लिख दिया मैंने, हिंदी मीडियम डबल है वो, हिंदी मीडियम बेच का नाम हो गया। और अब यहाँ डेट लिखोगे 25 तारीख का। तो इससे क्या होगा कि जो शाम को वो सर आएंगे वो तुरंत देख लेंगे कि फला सर की फला क्लास, समझेंगे नहीं। इसको कहते हैं सरलीकरण की प्रक्रिया। शायरी तो भाई ऐसा है कि जो ऐसा है कि सबसे बड़ा जो सुख है वो है आपकी निरोगी काया होना। इस चीज का अनुभव कर रहा हूँ आजकल।
भाई अनुभव कौन? सुमित सुना है सुमित।